नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त प्रेम सिरवी और आप देख रहे हैं edu9 हिंदी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं KNR यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज जो कि तेलंगाना वारंगल में है। इसमें अगर आपको एडमिशन लेना है इनटू MBBS BDS कोर्सेज अंडर कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी कोटा फॉर द एकेडमिक ईयर 2025-26। लास्ट वीडियो हमने बात किया था इसी यूनिवर्सिटी में MBBS BDS कोर्सेज को लेके। इसका नोटिफिकेशन जो रिलीज हो चुका है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स थी, इसके अलावा रिजर्वेशन कैटेगरी क्या रहती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है, इन सब के बारे में डिटेल में हमने डिस्कस किया था और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशंस के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के ये वीडियो। यहाँ पे ये लिस्ट है डॉक्यूमेंट की। सबसे पहले आपको नीट यूजी 2025 का रैंक कार्ड की रिक्वायरमेंट होगी। ये मैंडेटरी है और इसमें जो साइज होनी चाहिए फाइल की वो 50 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम फाइल लिमिट है, यानी कि ये मैक्सिमम है। इट शुड नॉट बी लेस देन 50 KB और ये PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। नेक्स्ट आपको बर्थ सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी और SSC मार्क्स मेमो की भी रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि 10th के मार्कशीट की और बर्थ सर्टिफिकेट की। ये भी सब सारे डॉक्यूमेंट जो है वो मैंडेटरी है। आपको ध्यान रख के जो है सारे डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा कर लेना है, अरेंज कर लेना है। ये भी PDF फॉर्मेट में होना चाहिए और इसकी भी जो साइज़ है वो 50 KB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है क्वालिफाइंग मार्क्स सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट मार्क्स मेमो और इक्विवेलेंट ग्रेड सर्टिफिकेट नॉट एक्सेप्टेड। यहाँ पे 12th का मार्कशीट होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे जो है स्टडी सर्टिफिकेट फ्रॉम 9th to 10th, इफ मोर देन वन सर्टिफिकेट स्कैन ऑल इनटू अ सिंगल PDF। यानी कि अगर आपने 9th किसी और इंस्टीट्यूट से किया है, 10th किसी और इंस्टीट्यूट से किया है, तो उन दोनों जो सर्टिफिकेट्स हैं उनको एक ही PDF में अरेंज करके आपको देना है। एक ही PDF में वो अरेंज होकर यहाँ पे आपको सबमिट करना है। ये भी PDF में होना चाहिए और इसकी भी फाइल है वो 50 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है स्टडी सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट फॉर 2 years। यानी कि स्टडी सर्टिफिकेट आपको अपना अपलोड करना रहेगा, इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट। और इफ़ मोर देन वन सर्टिफिकेट देयर सेम, उसको एक ही PDF में आपको अरेंज करके आपको देना है और वो भी 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है TC यानी कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, वो भी आपको एप्लीकेबल होता है तो आपको मैंडेटरी है जो है डालना। और नेक्स्ट है लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट, ये भी मैंडेटरी है इफ़ एप्लीकेबल विथ फादर नेम, इसमें फादर का नेम भी होना चाहिए। नेक्स्ट है माइनॉरिटी सर्टिफिकेट, ओनली मुस्लिम कैंडिडेट्स के लिए है ये। अगर आप मुस्लिम नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट है EWS सर्टिफिकेट फॉर द ईयर 2025-26। द कैंडिडेट हु इज़ फ्रॉम EWS कैटेगरी, उनको ये सर्टिफिकेट जो है वो मैंडेटरी है देना। और इसके अलावा जो है लेटेस्ट पेरेंटल इनकम सर्टिफिकेट, आपका पेरेंट्स का कितना इनकम है, अगर एप्लीकेबल होता है तो वो भी सबमिट करना ज़रूरी है। इसके अलावा NCC सर्टिफिकेट वो भी आपको देना ज़रूरी है। वो भी जो है वो उसका जो साइज़ है वो 1500 KB तक हो सकता है, इससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए और ये भी PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। सारे डॉक्यूमेंट्स जितने भी है वो PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, बाकी लास्ट के जो 2 हैं वो JPG में होना चाहिए, वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। इसके अलावा जो है कैप सर्टिफिकेट, अगर आपके पेरेंट जो है वो आर्मी में थे तो आपको उसका सर्टिफिकेट देना है। और उसके अलावा जो है नेक्स्ट PMC सर्टिफिकेट ऑल्सो मैंडेटरी इफ एप्लीकेबल। इसके अलावा एग्लो इंडियन सर्टिफिकेट इज ऑल्सो मैंडेटरी इफ एप्लीकेबल। ओके, नेक्स्ट है candidate who have not studied in the any educational institutes have to submit residence certificate of the certificate for 4-year period immediately preceding the qualifying examination date of period to be specified, mandatory if applicable। okay, next आधार कार्ड की रिक्वायरमेंट होगी और कैंडिडेट लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो मैंडेटरी रहेगा। और इसके अलावा जो है सिग्नेचर, कैंडिडेट का सिग्नेचर भी मैंडेटरी रहेगा। ये दोनों जो है वो पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर जो है वो JPG और JPEG फॉर्मेट में हो सकता है। बाकी सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो PDF फॉर्मेट में होना चाहिए और उनकी साइज़ दे रखी है, इसके ज़्यादा साइज़ जो है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त इन सब डॉक्यूमेंट्स को जो है रेडी रखें और इन सब डॉक्यूमेंट्स को इसी फॉर्मेट में जो है आपको रखना है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और edu9 हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको करियर काउंसलिंग चाहिए तो आप हमसे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आज ही संपर्क कर सकते हैं। चलिए मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।